भिंड की गौहद उपजेल में बंद एक कैदी की अस्पताल में हुई मौत को लेकर भिंड में बवाल खड़ा हो गया। मृतक कैदी के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसपी ऑफिस का घेराव किया। मृतक के परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बीएसपी के जिला अध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों पर मृतक के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए परिजनों के लिए नौकरी और मुआवजे की मांग की। वहीं अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने भी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर दी। हालांकि भिंड एसपी ने तत्काल प्रभाव से उमरी थाने के एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल उमरी थाना इलाके के अकाहा गांव निवासी विजयन जाटव को उमरी थाना पुलिस ने 7 दिसंबर के दिन आबकारी एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार करते हुए गौहद उपजेल में भेज दिया था। गौहद उपजेल में 8 दिसंबर को विजयन जाटव की तबीयत बिगड़ी तो विजयन को उपचार के लिए गौहद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां से डॉक्टर ने विजयन को ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में विजयन की मौत हो गई। विजयन की मौत की खबर जैसे ही विजयन के परिजनों को लगी तो अकाहा गांव में हंगामा मच गया। विजयन के परिजनों ने अकाहा गांव के ग्रामीणों के साथ मिलकर एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। विजयन के परिजनों का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने विजयन को घर में गिरफ्तार किया और पीटते हुए थाने ले गए। इसके बाद उमरी थाने में भी जमकर मारपीट की। इस वजह से ही विजयन की मौत हो गई। ना नैया जाने कौन बा में पहुंचाया था हमने ग्वालियर गोद में पहुंचाया था। पकड़ के कौन सी हवालात में ले गए थे वो लोग? मार मार के ले गए ललाको हमारे को। कौन सी हवालात में ले गया? कौन मार के ले गया था? पुलिस ही वाले पुलिस ही वाले ले गए। कौन सी थाने की पुलिस? उमरी थाने। क्या आरोप में लगी थी? ये दारू की पेटी दादा बगरा पेटी जाने कितनी लला की मोटरसाइकिल पे लाद ले मोटरसाइकिल पे पेटी लला भाई। वो तो कछु झूठी कछु केस बना रहे थे, तुम दिल में दे देते हमारे लला को। क्या लग रहा है किसने मारा है आपके बेटे को? पुलिस ही वाले ने मारा थाने में। पुलिस ही वाले ने मारा थाने में। जेल में बंद था ना वो तो? बंद था धैया ते लला को हमारे को बंद कर देते। बंद कर देते जेल में हम कड़वाए लेते दैया। मारने के बाद बंद किया है क्या जेल में? मार के ले गए हैं गोद जाए के। मारने के बाद कब लगी? ओ दैया लला हमारे मारने के बाद जेल में बंद किया है क्या? सवेरे लगी। हमें कहा पता है लला कहाँ करे बंद काय में कब आओ। इस मामले में बीएसपी के जिला अध्यक्ष दिलीप बौद्ध ने उमरी थाने के पुलिसकर्मियों पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि के साथ साथ एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। लेकिन हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से उनको बेरहमी से पीटा गया और बिना कारण के उनको जबरन पैसे की वसूली की नीयत से जबरन झूठे मुकदमे लगाए गए, इसलिए हमने कहा सबसे पहले थाना प्रभारी और जो संबंधित जिन लोगों ने मारपीट की है उन पर तत्काल कार्रवाई करें और हमारे जो मृतक के परिजन हैं उनको 50 लाख की आर्थिक सहायता एवं एक परिवार को नौकरी, जिससे उनके घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जीवन यापन हो सके। इस मामले में अटेर के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए इस पूरे ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है। भिंड के नए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना प्रभारी उमरी विनय तोमर के द्वारा जो कार्यवाही एक दलित परिवार के ऊपर जो कि अकाहा ग्राम के निवासी थे की गई है, वह पूर्ण रूप से संदेहास्पद है और कई प्रकार के प्रश्न खड़े करती है। श्री ब्रजेंद्र जाटव, जिनकी उम्र मात्र 38 साल की थी, उनको जेल में दाखिल करने से पहले उनका मेडिकल लिया गया और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। तो अचानक ही कुछ घंटों में ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई कि एक स्वस्थ व्यक्ति चंद घंटों के भीतर खत्म हो गया। मेरी परिजनों से बात हुई और परिजनों का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि यह एक हत्या का प्रकरण है और पुलिस के द्वारा बर्बरता से मारपीट की गई है थाने के अंदर और उसके बाद सारे कागजों की हेरफेर करके जो है दबा दिया गया है और कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कुछ उनके परिजनों के साथ किया गया, जिस कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। परिजनों ने मुझे यह भी बताया कि पुलिस के द्वारा श्री ब्रजेंद्र जाटव जी को घर से उठाया गया था मारपीट करके और गांव के लोगों का भी यही कहना है कि वह किसी भी प्रकार के दारू के किसी भी काम में लिप्त नहीं थे। यह सिर्फ मीडिया को भटकाने के लिए इस प्रकार की कहानी गढ़ की गई है। मैं चाहता हूं इस पूरी घटना की बड़े स्तर से जांच होनी चाहिए कि क्यों झूठे प्रकरण में श्री ब्रजेंद्र जाटव जी को फंसाया गया और पुलिस वालों ने क्यों उनके साथ थाने के भीतर मारपीट करी और क्या वाकई उनकी मृत्यु मारपीट के कारण हुई है। और यदि ऐसा है तो सभी दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर 302
हालांकि भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह ने मामले को बढ़ता देख मृतक के परिजनों की मांग पर उमरी थाने के एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसपी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जा रही है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वह जांच के आधार पर ही की जाएगी। देखिए, परसों को आपका उमरी थाना जो है वहाँ पे एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। अपराध नंबर 277 34 का अपराध था, जिसमें कि आरोपी ब्रजेंद्र दोहरे इसकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी करने के उपरांत इसको जो है करीब 4:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इसको जेल वारंट बना दिया गया था और इसको रात में जेल दाखिल किया गया था, गोहद जेल में। मेडिकल कराने के उपरांत इसको गोहद जेल में भेजा गया था। वहाँ पे कल हम लोग को जेलर के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि इसकी कल दोपहर में कुछ तबीयत खराब हुई थी, इसको कुछ उल्टी आ रही थी और वॉमिटिंग हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे, तो जिस पे उसको गोहद में उसको हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसका इलाज करने के उपरांत उसको रेफ़र किया और जब रेफ़र करके उसको ग्वालियर ले गए तो वहाँ ले जाने के बाद उसकी कल रात में करीब 9 बजे के आसपास मृत्यु हो गई। तो इसमें क्योंकि वह न्यायिक जुडिशियल कस्टडी में था, न्यायिक अभिरक्षा में था, तो उसके आधार पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके तहत इसमें न्यायिक जांच जो है, जो एक जुडिशरी जज के द्वारा की जाती है, उसको आदेशित किया गया है। उसी के तारतम्य में आज उसकी जो पोस्टमार्टम है वो भी उनके देखरेख में और निगरानी में हुआ है और उसकी बाकायदा पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें जो परिजन आए थे उनके द्वारा इसके विषय में कुछ बातें बताई गई हैं और ज्ञापन लिया गया है, तो उसमें जो जांच हो रही है उसकी निष्पक्षता को रखने के लिए जो कुछ पुलिस वालों का इन्होंने बताया था कि व्यवहार जो है वो सही नहीं था और कहीं ना कहीं इनकी इसमें लापरवाही रही है, तो उनको अभी प्रथम दृष्टया देखते हुए लाइन संबद्ध किया गया है और जैसी ये जांच आगे प्रोग्रेस करती है, पीएम रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया था पुलिस ने? ये आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया था। तो घर से गिरफ्तार किया था? हाँ। सर, परिजनों का आरोप है कि उसको पुलिस कस्टडी में उसकी मारपीट की गई, झूठा अपराध कायम किया गया उसकी। देखिए, इसमें जो मारपीट का लगाया है तो ये मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि इसी के लिए जो है इन्हीं सब बिंदुओं पर जांच, निष्पक्ष रूप से जांच करने के लिए जो है वो न्यायिक जांच आदेशित की गई है कि जब उसका जो उन लोगों के द्वारा, हालांकि जब उसको MLC किया गया था जेल में दाखिल करने से पहले, तो उसमें डॉक्टर ने जो चोट का हवाला दिया है केवल उसके पैर में एक चोट बताई है और उसके अलावा जब उसका मेडिकल का पूरा फॉर्म भरा है जेल में तो उसमें भी किसी अन्य चोट का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है, किंतु फिर भी जो न्यायिक जांच हो रही है और जो PM हो रहा है उसमें उसकी बाकायदा पूरी पंचनामा बनेगा, पोस्टमार्टम होगा और यदि कोई इस प्रकार की उससे मारपीट की गई होगी तो निश्चित तौर पे उसका उल्लेख कहीं ना कहीं उसमें आएगा। तो परिजनों आपसे मुलाकात की, परिजनों ने क्या बताया, उनको कैसे उठा के? परिजनों ने यही बताया था कि उसको ले जाते समय जो जिस अपराध के तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा था तब उसके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है, ऐसा परिजनों ने हमें बताया। कितने लोगों को लाइन नोटिस? इसमें 3 लोगों को किया है और एक सब इंस्पेक्टर है, 2 कांस्टेबल। ब्रजेंद्र जाटव की मौत की वजह क्या रही ये तो जांच के बाद ही मालूम होगा, लेकिन परिजनों द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोपों की वजह से उमरी थाने की पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है।